लिखा हुआ इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी नाउन है, इसका मतलब आपका आएगा विश्वासघात या फिर डिसलॉयल्टी। इनफिडेलिटी, मीर जाफर, मीर कासिम आर नोन फॉर देयर इनफिडेलिटी, आर नोन फॉर एजेस फॉर देयर इनफिडेलिटी। अपने विश्वासघात मतलब डिसलॉयल्टी के कारण वो युगों युगों तक उनको याद रखा जाता है, मीर जाफर को, मीर कासिम को, इनफिडेलिटी की वजह से। ठीक है, विश्वासघात। वी लॉस्ट मेनी बैटल्स, ठीक है, वी लॉस्ट, इंडिया लॉस्ट मैनी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडिया लॉस्ट या मेनी बैटल्स अगेंस्ट इट्स एनिमीज बिकॉज ऑफ इनफिडेलिटी, बिकॉज ऑफ सम इनफिडेलिटी। विश्वासघात की वजह से ही भारत जो है वो बहुत ज़्यादा युद्ध जो है वो कई बार युद्ध जो है वो हारा है अपने ही लोगों के विश्वासघात की वजह से। विश्वासघात, डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी, है ना, ट्रेचरी, परफिडी, ये सब इसके बढ़िया बढ़िया सेम सेंस में इस्तेमाल हो जाएंगे। पता चला तुम 4 रोज खरीद के गए वैलेंटाइन डे के दिन देने के लिए, और जैसे ही वहां पे लेकर के जा रहे हो पता चलो उसके पास ऑलरेडी 8 रोज है, और उसी का और बगल में तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है, वही दोस्त जो तुमको 4 रोज खरीद के दिया था। तो क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ इनफिडेलिटी। ठीक है, अगला वर्ड है शेड, SHED, शेड। शेड का मतलब होता है गिराना, फेंकना, उसको बोलते हैं शेड। जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, है ना, अब आंसू मत बहाओ, अब आंसू गिराने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं, डोंट शेड टीयर्स, है ना, ए पुष्पा डोंट शेड टीयर्स, है ना, मतलब आंसू अब मत गिराओ। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक है, जो कि साल में एक बार अपने पूरे पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। सो देयर आर सम ट्रीज विच शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। ठीक है, इसके दोनों सिनोनिम बहुत बढ़िया है, डिस्कार्ड और जेटिसन, याद रखना। अगला वर्ड है एसेंस। एसेंस नाउन है, पॉजिटिव सेंस में, इसका मतलब होता है सार, जिस्ट। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 hours। What is the essence of that meeting? Could you tell me what is the essence of the meeting that lasted for 4 hours? है ना, क्या आप मुझे उस मीटिंग का एसेंस, सार तत्व बता सकते हैं जो कि 4 घंटे तक चला? ठीक है, तो एसेंस, सार, जिस्ट, तो जो भी मीटिंग 4 घंटे तक चली उसका एसेंस आप मुझे बता सकते हो? मैंने कहा बता सकते हैं। पूरा उसका सार यही है कि अगली मीटिंग की तारीख जो है वो तय हो गई है। सार या फिर जिस्ट, है ना। उसके दोनों सिनोनिम देखो, क्रक्स और कर्नेल, ये दोनों बहुत, कर्नेल है ना, और क्रक्स मूल तत्व, सार जिसको बोला जाता है। अगला वर्ड है फ्रीवोलसली। फ्रीवोलसली एडवर्ब है, नेगेटिव सेंस में आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बिल्कुल बिना किसी मतलब सीरियसनेस के, बिना किसी केयर के, बिना किसी अटेंशन के, लाइटली जो काम कर लिया जाता है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, लाइटली जो काम किया जाता है उसको बोल सकते हैं हम लोग फ्रीवोलसली वो काम किया जा रहा है। जैसे हमने अभी बोला कि ये जो समय है 4 से 5 दिनों का, ये जो समय 4 से 5 महीनों का, ठीक है, डोंट टेक इट फ्रीवोलसली, डोंट टेक इट फ्रीवोलसली। दिस 4 to 5 months period, this period of 4 to 5 months will give you results after the end of, at the end of this year। ये से चाहिए 4 से 5 महीने का जो टाइम है ना, यही आपको रिजल्ट देगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर। और जो इस 4 से 5 महीने को, मैं बार बार फिर से वही कह रहा हूं, बहुत सारे लोग यहां पे 2024 में भी फिर से पढ़ने आएंगे, और उनमें से 90% वो जनता होगी जो मेरी इस बातों को फ्रीवोलसली ले रहे होंगे। ठीक है, वो 2024 में भी आकर यही वर्ड पढ़ रहे होंगे, और मैं यही एग्जांपल दे रहा हूंगा, यहीं पे खड़े होकर के दोस्तों ध्यान में रखिएगा। बट सीरियसली मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को 2024 में पढ़ाऊं। इवन आई वांट न्यू पीपल। कब तक पढ़ते रहोगे यार? हर चीज का एक एज होता है, हर चीज का एक एज होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। अपने आप को टाइम दें। तो कहता है ना कि सर 3 साल का महापैक आएगा, 3 साल का नहीं, पूरा एकदम मैरिज पैकेज हम लोग दे रहे हैं, मैरिज पैकेज वाला महापैक, वो भी हम लोग निकालेंगे, मैरिज पैकेज वाला। क्या आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे, उसकी शादी तक जो है वो पूरा का पूरा चलता रहेगा। अरे क्या सोच के आए हो भाई धरती पे, है ना। कहीं मैं सुन रहा था कि यदि 20 से 25 साल के अंदर आपका सपना आपको सोने ना दे तो सोचो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 साल की उम्र में आपका सपना आपको सोने ना दे तो सोचो जिंदा हो तुम। और अगर इस उम्र में भी अगर चैन की नींद सो रहे हो तो फिर सोचो क्यों जिंदा हो तुम। वाह 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 वाह, है ना। और ये बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है ना। चलो, तो फ्रीवोलसली का मतलब हो गया बिना गंभीरता के, लाइटली, केयरलेसली, हीडलेसली जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, हीडलेसली। अगला वर्ड डॉजी, DODGY, डॉजी। डॉजी एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस में आएगा। इसका भी मतलब होता है गैर भरोसेमंद, डिसऑनेस्ट, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस पर, जैसे कि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, जनरली वर्ड्स
और promises from the officials of from Pakistani officials are dodgy, मतलब वो गैर भरोसेमंद होते हैं जनरली, ठीक है। पहले तो करते नहीं कुछ नहीं होगा, और फिर बाद में जो है वो जाकर के फिर कारगिल वॉर जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसमें कई शहीद हो जाते हैं लोग, है ना। तो डॉजी गैर भरोसेमंद, डिसऑनेस्ट, ठीक है। आई डोंट बिलीव माई फ्रेंड बिकॉज ही इज वेरी डॉजी वो गैर भरोसेमंद है, ठीक है। हमको बोलता है फ्लावर खरीदो और खुद दे देता है जाके दैट इज गैर भरोसेमंद, डिसऑनेस्ट, ठीक है। डिसीटफुल, ट्रेचरस जिसको बोला जाता है, ओके। क्लियर हो गया, डन। अभी हम लोग कितने लाइव चल रहे हैं, 1111, ठीक है। और लाइक्स पता है कितने हैं, 600 भी नहीं है। तो जितने महान प्रभु हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो कि यहाँ पे अभी सेशन देख रहे हैं, उन सब लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को एक बार फटाफट से लाइक कर देना, अगर आप कर सकते हैं। अभी बिना लाइक के सेशन को प्लीज़ मत देखिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा रहा हूँ, और लगा भी दूंगा 1 मार्च से, क्योंकि सारी की सारी सेशंस जो है वो पूरा फॉर्मेट मैं आपको चेंज कर रहा हूँ 1 मार्च से। तो अच्छा होगा, उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से चीज़ें जो यहाँ पे शुरुआत होंगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट से लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है।